1990 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी अग्निपथ और 2022 में केंद्र की मोदी सरकार की एक योजना आई अग्निपथ। दोनों का जोर शोर कुछ एक ही जैसा है, बस यही अंतर है कि अमिताभ बच्चन की अग्निपथ का शोर थिएटर हॉल के अंदर तक था, लेकिन मोदी सरकार की अग्निपथ का शोर सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक देखा जा रहा है। इन 6 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश जल रहा है। बीते मंगलवार यानी 14 जून को केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की, जिसके तहत सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इस नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर देश भर में हो हल्ला मचा हुआ है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस स्कीम के कुछ फायदे और कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर फायदे की बात करें तो कश्मीर में सेना के पूर्व कोर कमांडर रहे सतीश दुआ कहते हैं कि अब हर 4 साल में 1/3 हिस्सा रिटायर हो जाएगा। इनकी जगह नए जवान आ जाएंगे, जिनकी उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होगी। अभी अपनी उम्र के 30 के दशक में रिटायर होने वाले जवान भी यंग होते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि 20 के दशक वाली उम्र वाले और ज्यादा एनर्जेटिक होंगे और ऑपरेशनल कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से ज्यादा फिट होंगे। यंग जनरेशन आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्सुक है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आर्मी को लाइफ टाइम करियर नहीं बनाना चाहते। उन लोगों के लिहाज से भी ये स्कीम बढ़िया है। दूसरी अहम बात ये है कि इससे जूनियर लेवल पर बेहतर लीडरशिप डेवलप होगी, क्योंकि सिर्फ टॉप 25% को ही स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा और टॉप 25% में आने के लक्ष्य से अग्निवीर अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। एक तरह से ये उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अभी डिफेंस बजट का 80% सैलरी और पेंशन में ही जाता है। इतने बड़े खर्चे के बाद सेनाओं को मॉडर्नाइज करने के लिए काफी कम बजट रह जाता है। नई स्कीम से सैलरी और पेंशन में होने वाला खर्चा बचेगा। हालांकि इसकी कुछ चुनौतियां भी होंगी। एक जवान को तैयार करने में रिक्रूटर्स ट्रेनिंग पहला स्टेप होता है। आपसी सौहार्द और अपनेपन की भावना बाद में आती है। अब ट्रेनिंग का पीरियड कम हो जाएगा। इससे फोकस ट्रेनिंग के साथ ही कुछ इनोवेटिव मेथड्स तलाशने होंगे। 4 साल के बाद जवान अपने फ्यूचर को लेकर फिक्रमंद हो सकता है, लेकिन एक डिसिप्लिन और मोटिवेटेड कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले ज्यादा सक्षम होगा। फिर भी जॉब की कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती है। हालांकि सरकार इन जवानों को पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज में प्रेफरेंस दे तो ये अच्छा होगा। ये भिन्न सिचुएशन होगी, क्योंकि जवानों को जॉब मिल जाएगी और फोर्सेज को ट्रेंड सोल्जर। खैर, रक्षा मंत्री की राजनाथ की ओर से छात्रों को शांत रहने की अपील की जा रही है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए पूरे देश में फैल चुका है। स्पेशल डेस्क, जनहित टाइम्स।